हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कोस A और साइन C कोस C। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यहाँ पे हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं, कोण B यहाँ पे समकोण दर्शा लेते हैं। तो ये हो जाता है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB का मान यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दर्शा लेते हैं हम, और BC बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि B कोण इसका समकोण है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखे हैं, तो तीसरी भुजा जो कर्ण है, कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। तो AC का वर्ग बराबर यहाँ पे AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, और AC स्क्वायर है जो वर्ग इसका हो जाएगा बराबर 24 है। AB कितना है 24, 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग। इसको हल करते हैं तो AC स्क्वायर आ जाता है हमारे पास में 625, और AC आ जाता है यहाँ पे 25। 625 का जो वर्गमूल होगा, दोनों साइड में जब हम वर्गमूल लेते हैं तो 625 का वर्गमूल 25 आ जाता है। तो AC आ गया हमारे पास में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है साइन A और कोस A और साइन C और कोस C। साइन A जब ट्रिग्नोमेट्री के जब हम ये मान निकालेंगे त्रिकोणमिति के, तो इसके लिए एक सूत्र है। जैसे हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी प्रकार से भी इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया है, पंडित बद्री प्रसाद, P से बन गया पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, और हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो ये बना दिया मैंने। यहाँ बनाने के बाद में P से तो बन गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, B से बन गया बेस, P से फिर परपेंडिकुलर, H से बन गया हाइपोटेन्यूज, और H से बन गया हाइपोटेन्यूज, और B से बन गया बेस। S से बन जाता है यहाँ पे साइन, C से बन जाता है कोस, और T से बन जाता है टेन। तो जब हम इसके अनुसार इसको जब हम निकालेंगे तो साइन A और कोस A पूछे यहाँ पे, तो साइन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं कर्ण को। तो यहाँ पे लंब कितना है A के लिए, साइन A बोला है, तो जिस भुजा के साथ में जो कोण पूछा है, जिस कोण के बारे में पूछा है, अगर वो कोण जिस भुजा के साथ में बना हुआ था तो वो भुजा बन जाती है उस मान के लिए आधार, बेस बन जाती है। तो A के लिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे AB क्या बन गया बेस, और लंब क्या बन गया यहाँ पे BC बन जाता है। तो ये साइन A का जब हम मान निकालेंगे परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, तो यानी लंब बटे में कर्ण, तो लंब बन जाता है यहाँ पे 7 और कर्ण बन जाता है यहाँ पे 25। इसी प्रकार जब हमें कोस A का मान निकालेंगे तो A के लिए क्या बन गया, AB क्या बन गया यहाँ पे आधार, जिस भुजा के साथ में ये कोण है वो भुजा आधार होती है। तो ये कोस के लिए बेस बटे में हाइपोटेन्यूज हो जाता है, यानी आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या बन गया 24 और बटे में 25 आ जाता है कोस A का मान। इसी प्रकार जब हम साइन C का मान यहाँ पे निकालेंगे तो साइन C के लिए क्या बन जाएगा, जिस C कौन सी भुजा के साथ है, BC के साथ में है, जिस भुजा के साथ में ये कोण है वो भुजा क्या बनेगी आधार। तो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो साइन C का मान 24 बटे 25 आ जाता है। इसी प्रकार कोस C का मान क्या होगा, यहाँ पे C के लिए आधार क्या बन गया 7, तो 7 बटे में 25 आ जाता है, पर बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, आकृति में tan P घटा कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan P घटा कोट R का मान हमने ज्ञात करना है। तो यह आकृति दे रखी है। तो त्रिभुज PQR में PQ का मान दे दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और PR का मान यहाँ पे दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो हमने QR का मान यहाँ पे निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका मान। QR का मान आ जाता है हमारे पास में 5, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इस सूत्र के अनुसार जब हम निकालेंगे तो QR 5 सेंटीमीटर आ जाता है। उसके बाद में tan P और कोट R, तो हम सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल।
तोल। तो टी से बन जाता है टेन, तो टेन का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो टेन पी बोला है, तो पी के लिए जो पी है पी क्यू के साथ भुजा बनी हुई है, इसका मतलब क्या है, पी क्यू आधार बन जाती है यहाँ पे, पी क्यू क्या बन गई यहाँ पे, आधार। तो क्यू आर है यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी 5, 5 बटे में 12 आ जाता है ये टेन पी का मान। और उसके बाद में कोट आर का मान, अब कोट क्या होगा, जो टेन होता है टेन का उल्टा कोट होता है, टेन को जब हम इसका पलट देते हैं, इसको प्रतिलोम इसका बना देते हैं, तो इसे क्या बन जाएगा, कोट। यानी नीचे से जब हम पढ़ेंगे, ऊपर से तो पढ़ेंगे तो टेन बन जाता है, नीचे से पढ़ेंगे तो ये कोट बन जाता है, यानी बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो कोट आर निकालने के लिए आर क्या है, इस भुजा के साथ क्यू आर के साथ बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्यू आर आधार बन जाती है। तो आधार बटे में यहाँ पे परपेंडिकुलर बटे यानी बेस बटे में परपेंडिकुलर बन जाएगा कोट का मान, तो 5 बटे में 12 हो जाता है ये। तो टेन पी माइनस कोट आर बराबर 5 बटे 12 घटा 5 बटे 12, इसको हल करते हैं तो ये 0 के बराबर आ जाता है। इसी प्रकार जो इसका अगला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3 बटे 4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना हमने। तो साइन ए, जब साइन ए का मान 3 बटे 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये हो जाता है साइन ए का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। तो ए बोला है, तो ए के लिए क्या परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे 3, क्योंकि ए इस भुजा के साथ बना है तो ये आधार बन जाती है, और 3 बटे में यहाँ पे 4 आ जाता है कर्ण हाइपोटेन्यूज। अब दो भुजाएं हमारे पास आ जाती हैं, तीसरी भुजा हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। तीसरी भुजा हमारे पास आ जाती है वर्गमूल 7। ये आने के बाद में कोस ए और टेन ए का मान हमने निकालना है। तो कोस ए निकालेंगे तो बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए बेस क्या बन जाता है यहाँ पे वर्गमूल 7 और हाइपोटेन्यूज 4 बन जाता है। और टेन ए के लिए यहाँ पे हो जाता है परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया 3 और आधार क्या बन जाता है बेस, यहाँ पे वर्गमूल 7 आ जाता है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। अब 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, तो कोट ए कितना हो जाता है हमारे पास में यहाँ पे 8 बटे 15। तो इसको हम आकृति के इसमें इस समकोण त्रिभुज के अंदर इन मानों को दर्शा लेते हैं। तो कोट क्या बन जाएगा, नीचे से जब हम पढ़ेंगे बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो ए बोला है, तो ए के लिए क्या बन गया आधार 8, ये ए भी बन जाता है, ए बी की जगह यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, और इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाता है लंब 15 हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यहाँ पे कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के बाद में साइन ए निकालना है, तो साइन ए कितना होगा परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना बन गया यहाँ पे ए के लिए, क्योंकि ये इस भुजा के साथ में तो आधार बन जाती है, तो लंब ये बन जाता है 15 बटे में 17 आ जाता है ये। और सीकेंट ए कितना होगा, कोस ए का उल्टा होगा। तो नीचे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सीकेंट का मान आ जाता है हाइपोटेन्यूज बटे में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17, और ए बोला है तो ए के लिए कितना हो गया यहाँ पे 8 आ जाता है आधार। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, यदि सीकेंट थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हमने। अब देखिए सीकेंट थीटा दे दिया, तो सीकेंट किसका बराबर होगा, कोस का, जो नीचे से पढ़ेंगे कोस वाले मान को, तो सीकेंट हो जाता है हाइपोटेन्यूज बटे में बेस। अब थीटा हम यहाँ पे दर्शा लेते हैं, थीटा जिस भुजा के साथ बना हुआ है वो क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। तो क्या है ये हाइपोटेन्यूज बटे में बेस। हाइपोटेन्यूज क्या बन गया 13, और बेस कितना बन गया थीटा के लिए यहाँ पे 12। तीसरी भुजा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमें निकाल लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये तीसरी भुजा आ जाती है हमारे पास में 5। ये आने के बाद में सीकेंट थीटा यानी एक मान तो हमने निकाल दिया है। अब बाकी के जो 5 मान बच गए 1 2 3 4 और 5, ये मान हमने यहाँ पे निकालने हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, साइन वाला निकाल लेते हैं पहले, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा 5, और हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा 13। तो ये आ जाता है साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। और कोस थीटा बेस बटे में हाइपोटेन्यूज थीटा के लिए बेस कितना बनेगा, आधार कितना बनेगा 12, और ये बन जाता है 13।
टेन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा 5, बेस कितना हो जाएगा 12, तो ये टेन थीटा आ जाता है। उसके बाद कोसेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है 5, 13 बटे 5। और कोट थीटा जो निकालेंगे तो ये हो जाता है बेस बटे में परपेंडिकुलर, थीटा के लिए बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो ये अन्य सभी 5 मान और आ जाते हैं।